बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस राज्य में वर्तमान में टीएमसी की सरकार है, जो केंद्र में विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस गठबंधन में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, आरएसपी और अन्य 24 दल शामिल हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में इन दलों के बीच सीट बांटने के मुद्दे पर तनाव बढ़ रहा है। टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ये घोषणा की है कि अगर उन्हें उचित महत्व नहीं दिया जाता है तो वे अकेले ही 42 लोकसभा सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। इसका राजनीतिक और चुनावी परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की मुर्शिदाबाद जिले में हुई एक गुप्त संगठनात्मक बैठक में ये रुख बताया, जो कि एक अल्पसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र है जिसे पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। उन्होंने बैठक में पार्टी नेताओं से चुनावी लड़ाई के लिए तैयारी करने का आग्रह किया और जिले की 3 लोकसभा सीटों पर टीएमसी की सफलता की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी इंडिया गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण साथी है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में आरएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम को उनको बाहर रखकर अधिक महत्व दिया जाता है तो वे अपना अलग रास्ता बनाएंगे और 42 सीटों पर लड़ने और जीतने की तैयारी करेंगे। इसके अलावा एक टीएमसी नेता ने बताया कि पार्टी प्रमुख के अनुसार हमें 3 लोकसभा सीटों पर जीतने की तैयारी करनी है। जब उनके एक विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी अल्पसंख्यक डोमिनेटेड जिले में एक फैक्टर है, जो बनर्जी ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि अगर टीएमसी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी तो उसे सफलता मिलेगी। आपको बता दें कि ये बयान उस समय आया जब पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर दरारें सामने आ रही है। कांग्रेस ने टीएमसी की 2 सीटों की पेशकश को अपर्याप्त माना है और अपने 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर अधिक सीटों का दावा किया है। वाम दलों ने भी अपने बीते वर्ष के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए अपने बाहरी सहयोगी टीएमसी से अधिक सीटों की मांग की है। इस तरह पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में तनाव बढ़ने के साथ ही राजनीतिक रणनीतियों में भी बदलाव आ रहा है। ममता बनर्जी का अकेले लड़ने का ऐलान उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा दाव है, जिससे वे अपने वोटरों को एकजुट करने और अपनी अस्थिर छवि को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक जोखिम है, क्योंकि इससे उनके गठबंधन साथियों के साथ उनके रिश्ते बिगड़ सकते हैं और वे भाजपा के सामने एक विखंडित विपक्ष का सामना करने पर मजबूर हो सकते हैं। वैसे पिछले काफी दिनों में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी दृढ़ उपस्थिति बनाई है और इस बार वो राज्य में सत्ता हासिल करने का दावा कर रही है। भाजपा के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने पश्चिम बंगाल में अपने प्रचार को तेज किया है और वे टीएमसी की सरकार को भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, हिंसा और विकास की कमी के आरोपों से घेर रहे हैं। भाजपा ने अपने लिए एक नया नारा भी बनाया है, बंगाल में बदलाव की आवाज, भाजपा है बंगाल की पसंद। इस तरह पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव एक रोमांचक और निर्णायक मुकाबले का मंच बनने जा रहा है, जिसमें टीएमसी इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच एक त्रिकोणीय लड़ाई होगी। इन चुनावों का परिणाम न केवल पश्चिम बंगाल की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण संदेश देगा। इस तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ के साथ।